बताएंगे कि मेरा आवाज क्लियर है? कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज हम संध्याकालीन बेला में हम सभी गुरुकुल के महामंच पे विराजे हैं और विराजमान सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे मैं आने से पहले महामंच को चरण वंदन नमन करता हूं। और हमारे जितने भी गुरु बने हुए हैं हमारे महामंच पे सभी को चरण वंदन नमन। जितने भी हमारे मात्र शक्तियां बनी हुई हैं हमारे महामंच पे सभी को चरण वंदन नमन। और इस महामंच पे बने विराजमान सभी महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी और श्रीमती सेरेना मैम जी को भी मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, हम जब भी आते हैं हम इस हमारे गुरुकुल के महामंच पे जितने भी हमारे साथियों रहते हैं तो अपने अपने वाणी को रखते हैं और कुछ न कुछ हमें वो ज्ञान दे जाते हैं जो हमें बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हम जब भी कहीं भी कोई कार्य के लिए जाते हैं तो हमें ज्ञान का जरूरत पड़ता है। छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य के लिए भी हमें ज्ञान का जरूरत पड़ता है। तो हमें आज इस गुरुकुल के महामंच पे हमें वो सब ज्ञान मिल रहा है और हम सब मिलकर उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे गुरुकुल में प्रतिदिन हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर और ग्रेट ग्रेट हमारे गुरुदेव हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और हम ग्रहण कर रहे हैं। उस शिक्षा से हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ तो लाभ मिल रहा है हम सभी को। जैसा भी मिल रहा होगा लाभ तो मिल रहा है। लेकिन आज हमें ऐसे गुरुदेव का वाणी हमें सुनने को मिलेगा और हमें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है जो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सभी मुझे हेल्प करेंगे, को-होस्ट मिलकर हम उनको बुलाएंगे। तो हमारे ग्रेट गुरुदेव श्री श्री कुलदीप सिंह पुंडीर सर जी, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. Just a minute. सभी साथियों को नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, कोटि कोटि करता हूँ। और साथ ही साथ हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम का कोटि कोटि नमन वंदन साथी। और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे साथी हैं, मातृशक्तियां और पुरुष साथी, सबको कोटि कोटि नमन। साथियों, इस गुरुकुल की शोभा आप लोगों से, ये गुरुकुल बना ही आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का अनुभव, आप लोगों का ज्ञान जो यहाँ पर विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से एक दूसरे को हस्तांतरित होता है, यही इस गुरुकुल का महत्व है। और ये बहुत अच्छी बात है साथियों कि आप लोग भी खुलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, और होना भी चाहिए साथियों, क्योंकि मन में जो विचार है उनको आजादी होना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम मन के विचारों को खुलकर किसी के सामने नहीं रखेंगे तो हमको ना तो हमारी गलतियां मालूम पड़ेंगी, ना हमारे गुण मालूम पड़ेंगे। क्योंकि क्या रहता है साथियों, हम ये सोचते हैं कि हम जो विचार रख रहे हैं, कितने बेटा नीचे खींच के तोड़ लो, तो हम इसी हिचक में रहते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे। अरे साथियों, गलत बोलेंगे तो अपने परिवार में बोलेंगे ना, कुछ गलती भी होगी तो हमारा परिवार ही उसको ठीक करेगा, तो क्यों डरना। और ये चीजें साथियों पहले से होती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अजूबा किया है, राम लखन पटेल सर ने कोई अजूबा किया है, नहीं साथियों। आजादी पहले भी थी जो जूम पैनल चलते थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा फर्क ये था कि वहां पहले से पढ़ाया जाता था कि ये बात करना है आप, और आप लोग भी हाँ में हाँ मिला दो।
आज आपके गुण क्या है, आपके अंदर प्रतिभा क्या है, आप उसको रखिए ना। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके विचार अच्छे हैं, उसकी वाणी अच्छी है, बिल्कुल उनको दोहराओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, खुलकर रखो सर। हाँ बेटा, खुलकर रखिए। क्योंकि जब तक आप खुलकर अपने विचार नहीं रखेंगे तो आपके विचारों से हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे बताओ? क्योंकि आज जो भी साथी हमारा ट्रेनिंग में आता है, उसको उस समय ये सोचना चाहिए कि यहाँ मेरे से बड़ा कोई लीडर है ही नहीं पैनल पर, और अपने आप को सबसे छोटा लीडर समझना चाहिए। देखो साथियों, दोनों बातों में फर्क है, अंतर भी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या चाह लिया है? क्योंकि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को सबसे बड़ा समझो और मानो अपने आप को, लेकिन कभी साथियों मन से और दिल से अपने आप को बड़ा मत समझो। क्योंकि जब तक आप और हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, हम हमारे विचारों को खुलकर नहीं रख पाएंगे साथियों। हमको एक झिझक रहेगी कि अरे यार, सब क्या सोचेंगे, मेरे सीनियर भी हैं, होंगे सीनियर, रहना भी है उनको, तो वो ही तो आपके अंदर की कमियों को उभार पाएंगे साथियों। तो आप खुलकर बोलो ना, गलती के लिए हैं आपके सीनियर। और मैंने ये शब्द क्यों यूज किया कि कभी अपने आप को बड़ा मत समझो। क्योंकि साथियों, कभी अपने आप को आप बड़ा नहीं समझोगे ना, तो ईगो नहीं आएगा आपको। आज ये फैशन बन चुका है कि 4 दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए लोगों को अपने ऊपर इतना गुरूर हो जाता है, इतना ईगो हो जाता है कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। और बेशक उनका वो पहला नेटवर्क है, कोई अनुभव नहीं है पिछले लाइफ का, तो क्या ये आप और हमारे लिए उचित है सर? नहीं ना। आज लीडरशिप का स्तर कितना ऊंचा है, ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है साथी। आप अच्छे से समझ रहे हो मेरी बातों का मतलब, कि मैं यही शब्द क्यों यूज किया, क्या लीडरशिप का स्तर कितना ऊंचा है। साथियों, आज अगर हम सिर्फ लीडरशिप पर ही बात करें, तो कोई भी मेरा साथी हैंड राइज करके ये बताए कि लीडरशिप का एक गुण साथियों, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, मात्र एक गुण जो एक केंद्र बिंदु बन सकता है लीडरशिप का। एनीबडी, कोई भी हैंड राइज करे प्लीज। राघव सर, आपको अनम्यूट को ऑप्शन आ चुका है। प्रजापति सर, आप हैंड लो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे को एक ही साथी चाहिए बस, समय का ध्यान भी रखना है मुझको। राघव सर, लीडरशिप मतलब मोस्ट वेलकम। पहला गुण होना चाहिए सर, लीडर मतलब निडर। लीडर मतलब लीडर, जी सर। जी ठीक है सर, काफी हद तक आप करीब हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छी बात है। चलो साथियों, एक हैंड ओवर आया था राइज, तो मैं प्रजापति सर दोबारा हैंड राइज कर कीजिए प्लीज। भेरूलाल प्रजापति सर। सर, समय ना लेते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। दूसरों को वेलकम सर। मदद करना, दूसरों को मदद करना सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि अपने साथियों का मदद करना सबसे पहला धर्म है, कर्तव्य है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, दो आंसर आए कि लीडर को नीडर होना चाहिए, और हमारे प्रजापति सर का है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
तो सर दोनों पॉइंट हमारे दोनों लीडर के बहुत अच्छे आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज समस्या ये है सर कि आज लीडरशिप सिर्फ दिखावे की शो पीस रह गई है। आज हमारा हर साथी ये नहीं समझ पाता, ये नहीं जान पाता कि ये जो दिख रहा है क्या वाकई ही ये वो है। आज सर हर लीडर चेहरे पर एक नकाब लेकर घूम रहा है, और ये उदाहरण आप लोगों के बीच में आना भी चालू हो चुके हैं, और नहीं आए हैं अगर आप लोगों के बीच में तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आज साथियों सबसे मेन पॉइंट अगर मैं केंद्र बिंदु पर आना चाहूं लीडरशिप के, लीडर को सिर्फ निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि लीडर भी वही रहेगा, सबको साथ लेकर भी वही चल सकता है जो निस्वार्थ रहेगा। और जिसके अंदर स्वार्थ निहित है वो आपकी चापलूसी भी करेगा, आपके गुण भी गाएगा, आप गलती भी करेंगे तो भी आपकी वाही वाही करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ है आपको अपने साथ लाने का। इस चीज का ध्यान रखिए। हमको ये पॉइंट है, ये बातें आपके बीच में रखने का औचित्य एक ही है कि साथियों अब आप लोग गलत हाथों में ना जाए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हर लीडर को अपने आप को परिपूर्ण परिपक्व करना है, अपने आप को अपलाइन समझना है। तो सोचो जरा साथियों, जब एक मंच साझा होगा, सभी अपने आप में अपलाइन रहेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहेगा, तो उस मंच पर कितना अच्छा लगेगा। विचार करिए जरा, उसको इमेजिन कीजिए, आपके सामने पूरी तस्वीर आ जाएगी सर, पुराने सेमिनार्स की और आगे आने वाले सेमिनार्स की। तो ऐसा नहीं है कि प्रजापति सर ने गलत आंसर दिया या हमारे राघव कृष्ण सर ने गलत आंसर दिया, दोनों के आंसर बिल्कुल सही पॉइंट पर थे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो साथियों, हर किसी का विचार अलग रहता है, हर किसी की सोच अलग है, पर मेरे हिसाब से एक ही आंसर एक लीडर के लिए सुटेबल बैठता है कि उस लीडर को निस्वार्थ होना चाहिए, जो सबको साथ लेके चल सके। बेरूलाल सर का यही पॉइंट था। पर जिस लीडर के अंदर स्वार्थ होगा वो कैसे सबको साथ लेकर चल पाएगा, इस पर मंथन जरूर कीजिए साथियों। मैं किसी से हैंड राइट करके नहीं पूछ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने मन में इसका मंथन ना करें, बिल्कुल मंथन कीजिएगा, क्योंकि ये हकीकत आप लोगों से छिपी हुई नहीं है कि कितने लीडर यहाँ निस्वार्थी हैं और कितने लीडर अपने आप को ये प्रदर्शित करते हुए उनके अंदर क्या स्वार्थ छिपा हुआ है आज उजागर होना चालू हो गया है सर। आपके ही बीच बनते थे, आपके ही बीच बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनका हश्र क्या है देख रहे हो आप लोग। छोटे लीडर भी थे, बड़े लीडर भी थे, और बड़े लीडर भी। तो आज अगर हम वापस गलत हाथों में जाते हैं तो जो हम एक सोच लेकर चल रहे हैं साथियों, उस सोच को कैसे पूरा कर पाएंगे। एक आर्थिक मिशन की जो हमने सोच अपने अंदर जगाई है, आप लोगों ने अपने अंदर जगाई है, उस सोच को कैसे पूरा कर पाएंगे बताओ। नहीं ना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी रहती है साथियों, जो आप देख चुके हो। जब तक हाईरीच पैसा दिया, मंच पर लोग बाग क्या क्या कस्में खाते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप लोगों से अछूता नहीं है। और आज उन लोगों के शब्द क्या हैं ये भी आप लोग जान रहे हो। हाईरीच कमबैक करेगा, हम हमेशा हाईरीच के साथ हैं, लेकिन अभी क्या करें। क्यों भाई, क्या करने के लिए कुछ नहीं है। कभी अपने दिमाग को रेस्ट देकर परिश्रम की ओर भी कदम उठा। हमेशा दिमाग से पैसा नहीं कमाया जा सकता साथियों, क्योंकि दिमाग से पैसे कमाने का हश्र यही होता है। जिस इंसान को एक चाशनी मिल जाती है ना चाटने के लिए, फिर उसको और दूसरी चीजें नहीं सुझाती हैं, इंसानियत नहीं सुझाएगी, लोगों का भला नहीं सुझाएगा,
उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है कि हमारा काम चलना चाहिए। कौन व्यक्ति किस दुविधा में है, कौन व्यक्ति किस मुसीबत में है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो इसमें नेटवर्क कहाँ हुआ साथ? जब हम किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते, हम किसी के सुख में शामिल नहीं हो सकते, तो बताओ ये नेटवर्क होता है क्या? साथियों, मैंने जहां तक बेसिक पॉइंट नेटवर्क नेटवर्क के समझे हैं, मुझको तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि जो आज की लीडरशिप के अंदर। मैं भी हो सकता हूँ इसमें शामिल, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अछूता हूँ, क्योंकि हूं तो आपके बीच का ही व्यक्ति। तो अगर हमको जीवन ने एक सुनहरा मौका दिया है अच्छे कर्म करने का, साथियों एक हैंड राइज हो रहा है, वैसे कायदे से मीटिंग के बीच में जब तक ट्रेनर नहीं बोले जब तक हैंड राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ग्रेट लीडर हैं मिच्छा सर, तो मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ सर को। वेलकम मिच्छा सर, वेलकम सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आपका माइक ओपन कर सकते हैं आप। रुद्रराम मिच्छा सर, मैंने दोबारा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम सर, आप जो भी बात रखना चाहते हैं बेहिचक रखिए सर। चलो साथियों, मिच्छा सर कुछ बातें नहीं रखना चाह रहे हैं, शायद गलती से हैंड राइज हो गया होगा, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो साथियों, आज पिछले 19 महीने का स्ट्रगल, 19 महीने की तपस्या और 19 महीने का धैर्य हमारे सामने है, आपके भी सामने है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई वो भी आपके सामने है, कौन सबसे पहले पलायन किया वो भी आपके सामने है। देखो साथियों, परिवार चलाने के लिए मैं खुद बोल चुका हूँ कई बार, जिस भी मेरे साथी को जो काम करना है करे, पर मेरी एक शर्त रही है हमेशा कि कम से कम अगर व्यक्ति जोड़ना ही है, नए व्यक्ति को जोड़ो ना। आयरिश के अंदर ही क्या पूरा खजाना भरा हुआ है लोगों का, आपके लीडर्स का। उनको आना होगा आपके साथ तो बिल्कुल आएंगे, पर उनको मिसगाइड करके, गलत बातें उनके सामने रख के आप किसका भला कर रहे हैं साथियों? बताओ मुझे, अपना खुद का बुरा ही कर रहे हैं ना। आदमी एक बार आपकी बात सुनेगा, 2 बार आपकी बात सुनेगा, लेकिन बार बार आप तो उस बंदर की भांति हो चुके हो जो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। अरे जब एक जगह तुम सही टिक कर काम नहीं कर पाए तो दूसरी जगह क्या काम कर पाओगे? बताओ मुझे। खुद तो बेवकूफ बनोगे बनोगे, साथ में अपने उन हितैषियों को बेवकूफ बनाओगे जो आपको सब कुछ मानते हैं, आपको सब कुछ समझते हैं। तो उनके दिलों में, उनके मन में और उनके दिमाग में आपके प्रति क्या बातें उठेंगी? जरा इस पर भी गौर कीजिए साथियों। बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करने से कभी जीवन में इंसान सफल नहीं होता, क्योंकि उन बातों के अंदर का सार, उन बातों के अंदर का मतलब आदमी को एक न एक दिन समझ में आता है, और उस दिन वो आपके ऊपर से विश्वास खो चुका होता है। या तो आप किसी को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो उनको वो बुलंदियां भी दिलवाओ जो सपने आप खुद देख रहे हो, नहीं तो उनको ये मिसगाइड मत करो। एक लीडर के ये गुण नहीं होते। मुसीबत किस पर नहीं आती साथियों? हर किसी पर आती। एक भी इंसान पूरे संसार में ये बता दो कि इस इंसान पर कभी मुसीबत नहीं आएगी, एक इंसान ढूंढे नहीं मिलेगा साथियों आप लोगों को। और एक इंसान
कौन खुश है? जिसके पास संसार की हर खुशी मौजूद है, भले ही वो गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, पर खुश कौन है? ये भी ढूंढ लो साथी। जीवन कैसे जीना है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है साथी। और मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता, इतना ज्ञानी नहीं समझता कि मैं ये बातें आपको समझूं। मेरा काम है आप लोगों को इशारा देना। समझना ना समझना आप लोगों का काम है साथी। और ना ही मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूं कि जो आप मेरी बातें माने। पर अगर किसी एक भी मेरे साथी ने मेरी बातों पर सिर्फ मंथन कर लिया, तो उसको उसमें से एक ना एक पॉइंट ऐसा समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये चीजें समझना साथियों बहुत जरूरी है। आज मैं भी हो सकता बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी कि मैं दूध का धुला हूं और आप मेरे को अच्छा इंसान समझे। आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास दिल भी है। तीनों में से जिसकी आप सुनते हैं, तीनों के अंदर मुझको रखकर आकलन तो कीजिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। गलत हो तो बिल्कुल बोलिए कि नहीं सर आप गलत हो। आप ये जो बातें करते हैं आपको नहीं शोभा नहीं देती, बोलिए साथी, मुझको कोई बुरा नहीं लगे। क्योंकि बोलते हैं मेरी पीठ पीछे बहुत से लोग बोलते हैं। अब उनका क्या मतलब है, क्या उनका वो है सोच आगे के लिए, ये मुझको तो समझ में आती है। पर उनको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, इस पर मैं गौर नहीं करता सर। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना, उस पर चलना ना चलना आप लोगों का काम है। क्योंकि मुझ में अगर कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुझ में ये भी स्वार्थ नहीं है कि आप लोग मेरे साथ आओगे। मैं खुला बोल रहा हूँ साथियों, आज मेरे साथ जो आना चाहेगा बिल्कुल स्वागत है उसका। और जो हमारे अर्निंग ईगल के साथ नहीं आना चाहेगा उसका भी स्वागत है। वो जहां से जैसे भी कार्य करना चाहे वो आजाद है, स्वतंत्र है। आज अर्निंग ईगल का ये गुरुकुल चलाना, ये जूम पैनल चलाना, इसका ये मकसद नहीं है कि आप सब जितने भी साथी पैनल पर बने हुए हैं अर्निंग ईगल का हिस्सा बने, नहीं साथियों। पर हम लोगों की जितने भी अर्निंग ईगल के मुख्य लीडर्स हैं, उनकी सबकी एक सोच है। किसी की सोच में कोई अंतर नहीं है, कोई स्वार्थी नहीं है साथियों। पर आपकी आंखें खोलना ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम पहले क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, अब क्या करना है, कैसे करना है। आज इसका नाम पटेल सर ने गुरुकुल दिया है, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तो साथियों, जो मैंने एक फ्रेम बताई है आपको, पूरी तरह से नहीं बताई है अभी, पर उस फ्रेम के अंदर अपने आप को फिट करके देखिए कि क्या वाकई हम लीडर हैं। कोशिश कीजिएगा जरूर कि क्या वाकई हम निस्वार्थी हैं, क्या वाकई हम स्वार्थी हैं, क्या हमारी सोच और हमारी कथनी में अंतर है, क्या हमारे कार्य करने की दिशा जो होना चाहिए उस पर हम सही चल पा रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए साथी। आपको आपकी काबिलियत, आपकी अंतरात्मा उसका उत्तर जरूर देगी कि आप कितने काबिल हैं। दूसरे के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता साथी। अगर मैं आज बोलूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये तो आपको मालूम है आप कितने अच्छे हैं। और अगर मैं किसी को बोलूंगा कि ये व्यक्ति गलत है, तो क्या मैं परिपूर्ण हूं जो मैं किसी को गलत बोल सकता हूँ? नहीं ना साथियों। तो मैं क्यों किसी को गलत बोलूं? एक दिन उसकी गलती का एहसास उसकी अंतरात्मा उसको जरूर कराती है। हम हमारी सोच को क्यों गंदा करें, और हम क्यों किसी को बेमतलब में उसको गलत बोलकर उसको शर्मिंदा करें? नहीं ना साथियों। हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, मेरा मतलब ये है कहने का। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको, अगर वो आपकी बात समझ सकता है तो उसको एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, बार बार नहीं साथियों।
क्योंकि बार बार आप उसको समझाने जाएंगे ना तो वो आपको स्वार्थी समझेगा। वो आपकी बातों से ये मतलब निकालेगा, इस व्यक्ति को मेरी जरूरत है इसलिए मुझको यहाँ से हटाकर इस रास्ते पर लाना चाह रहा है। आपके बताई बातों को सही नहीं मानेगा, वो आपका स्वार्थ ढूंढेगा वहां। तो समय गंवाने से क्या मतलब है साथियों, बताओ मेरे। आज कहते हैं ना समुद्र का पानी खारा होता है, कभी उस पर विचार करिए साथियों कि उस खारे समुद्र में ही टोटल नदियां क्यों मिलना पसंद करती है, उस खारे समुद्र में ही सब रत्न क्यों छिपे हुए हैं। विचार की, क्या वो उन नदियों को बोल देता है कि नहीं पहले तुम अपना पानी खारा करो फिर मुझ में विलीन हो आकर? नहीं ना साथियों। तो एक लीडर के क्या गुण होना चाहिए आप खुद समझदार हैं, मेरी बातों से उसका अर्थ निकाल सकते हैं सर। तो इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा साथी, और कम से कम अपने आप को एक लीडर नहीं तो एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कीजिएगा कि हमको क्या होना चाहिए, हमको कैसे अपनी लाइफलाइन के साथ संबंध बनाना है, कैसे अपनी लाइफलाइन को आगे लाना है। क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा गया है साथियों, लीडरशिप में कोई भी लीडर नहीं चाहता कि उसका लाइफलाइन उससे ज्यादा गुणी हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी लाइफलाइन में ये कमी है, मैं इस कमी को इतना सुधारूं कि मुझसे भी 2 कदम आगे निकल जाए। एक गुरु का तो यही कर्तव्य होता है ना कि वो हर वो गुण अपने शिष्य को दे जो उसके अंदर है। उसमें काबिलियत होगी तो आपके पूरे गुणों को लेते हुए कुछ अपने एक्स्ट्रा गुणों को भी उसमें मिला सकता है। हर गुरु का ये कर्तव्य होता है सर। और एक लीडर का भी यही कर्तव्य कि अगर हम एक अच्छे लीडर हैं, अगर हम एक अच्छे इंसान, तो हम सामने वाले की कमियों को उजागर न करते हुए, उसको ये एहसास न दिलाते हुए कि मैं तुमको ये चीज सिखा रहा हूँ, अपनी बातों के माध्यम से सिखा दो ना साथियों, ताकि उसको भी शर्मिंदगी महसूस ना हो। और वो चीजें सीखेगा जिस दिन उसको समझ में आएगा कि नहीं ये गुण मेरे को, अगर ये सर नहीं होते तो शायद मेरे अंदर नहीं आते। तो सोचो उसकी अंतरात्मा दिल से आपका मान सम्मान करेगी, दिखावे के लिए नहीं, हकीकत में करेगी। तो ये गुण होना चाहिए साथियों। और एकदम किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है जीवन में। पहले उसका गंतव्य तो देखो कि ये बात जो रख रहा है ये मुझको कहाँ ले जाना चाह रहा है, इसका आखिरी सिरा कहाँ जाकर रुकेगा, इसने क्या रोड मैप तैयार किया है, ये समझना पड़ेगा आप। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने बोला और हम एकदम उसके प्रति पूरी तरह से प्रभावित हो गए। नहीं साथियों, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, मंथन करो, उसकी सोच पर विचार करो कि इसकी सोच आखिर ऐसी क्यों हुई। आदमी सही भी हो सकता है साथियों और गलत भी हो सकता है, हर इंसान गलत नहीं हो सकता। कुछ आज भी अच्छे लोग हैं जिनको आज भी उस परम पिता परमेश्वर से डर रहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो। तो अपने सच्चे हितैषी को समझिए। तो थैंक यू सो मच। समय हो चुका है तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा साथियों। और बहुत जल्दी आपके और हमारे बीच में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, कोई चिंता की कोई बात नहीं साथियों। इस जो पेशेंस आपने इतने समय से बनाए रखा है उसको आगे भी बनाकर रखिए। बहुत जल्द हमारी सरीना मैम आप लोगों के और हमारे बीच में आने वाली हैं। और अक्सर की मेरी बात हो चुकी है, बहुत जल्द आएंगी साथियों। अभी वो समय नहीं है कि हम उनको पैनल पर ले आए, लेकिन मैम से जो हमारी बात हुई मैम ने हमको खुद बोला है कि नहीं एक दिन मैं पैनल पर आ रही हूँ और सभी साथियों से डिस्कस करने वाली। तो थैंक यू सो मच। ठीक है सिन्हा सर, आप आए और स्पेशल इस चीज में डिगर से मैम को ले सर। मोस्ट वेलकम सिन्हा सर। सिन्हा सर हैंड राइज कर दीजिए, आप शायद को होस्ट से हट चुके हैं।
चलो साथियों, शायद सिन्हा सर को नेटवर्क इशू है और कोई बात नहीं। धार्मिक सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? यस सर, यस सर। यस सर, आगे कंटिन्यू कीजिए सर, होस्टिंग का पार्ट संभालिए। और नेक्स्ट स्पेशल स्पीच के लिए सुमित्रा डिगर से मैम पांडुरंगा से बनी हुई है, उनको इनवाइट कीजिए सर। ओके। संस्था के संस्थापक केडी प्रताप अत्रेय को नमन वंदन करता हूँ। पैनल में जितने भी आए हुए हैं, गुरुजन माते सखी पुरुष सभी को नमन वंदन करता हूँ। हमारे बीच ना सर जी नेटवर्क की इशू की रहा होगा, इसी कारण से चैनल से निकल चुके हैं। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पांडुरंगा एमपी से मैम सुमित्रा डिगर से मैम। मोस्ट वेलकम मैम। आई मैम, मोस्ट वेलकम मैम सुमित्रा डिगर से मैम। ओके, थैंक यू स्वागत सर है जी, मैम, बहुत 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 स्वागत धन्यवाद। है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, मुझे आज इतना शानदार आयरिश परिवार मिला है और एक गुरुकुल मिला है। और धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार एक निस्वार्थ भाव के साथ इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमें आज जो प्रेरणा मिलती है उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, हमारे महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी हमारे गुरुजन। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है और समय की भी सीमा होती है, और उसमें हमें सभी का शेयरिंग, ट्रेनिंग सब कुछ सुनना और समझना होता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज हम बात करेंगे। सर ने आज जो ट्रेनिंग दिया, हमारे ग्रेट गुरु जी कुलदीप सर जी, बहुत ही शानदार। सर की वाणी हमेशा रहती है और हमेशा उनको हम सभी सुनना चाहते हैं। हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल का हिस्सा है और इस गुरुकुल में जो ज्ञान हम सभी को मिलता है और हर एक व्यक्ति को जो ये गुरुकुल मौका देता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, और हर एक को अपनी स्किल डेवलप करने का मौका, जो हर एक कहीं पर हर मंच पर नहीं मिलता, जो आज इस गुरुकुल में मिलता है। तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इस गुरुकुल में सीख पा रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और सभी को समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी को वो मौका और वो मंच और माइक हर किसी के हाथ में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये किस्मत वाले के को ही मिलता है इस तरह का मौका। तो हम सभी भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली इसलिए भी है कि हमारे गुरुजनों का हमेशा हमारे मार्गदर्शन मिलता है हमें, और एक निस्वार्थ भाव से यहाँ हर एक व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे परिवार का हम सभी हिस्सा है। और इस परिवार में, क्योंकि अकेले व्यक्ति में वो ताकत नहीं होती है, लेकिन जब पूरा परिवार संगठित होता है तो उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि मधुमक्खियां कभी अकेले नहीं होती, तो उनकी ताकत कि उनके पास कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है इतनी आसानी से। तो ये एक ताकत होती है संगठन की। तो आज इस संगठन में आज हम सभी बने हैं, तो एक निस्वार्थ भाव के साथ जो हर एक व्यक्ति के प्रति उदारता की भावना और हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोच, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बेहतर लीडर की निशानी होती है। और आज हम सभी के बीच में, आज मैं तो समझती हूँ कि आप
जितने भी आज इस मंच पर बने हैं, वो सभी एक बेहतर से बेहतर लीडर है, क्योंकि चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे हमारे सभी गुरुजन हों, क्योंकि आज अगर इस गुरुकुल में बने हैं, तो वो एक निस्वार्थ भावना की वजह से ही बने हुए हैं। क्योंकि अगर कोई स्वार्थ होता, तो शायद इतना लंबा समय कोई भी इस मंच को नहीं देता। तो मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की ओर अग्रसर है। और हमेशा मैं आप सभी से बहुत कुछ सीखती भी हूँ, और आज जो हमारे ग्रेट गुरुजी ने जो ट्रेनिंग सेशन रखा, तो उनको मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो जब भी मंच पर आते हैं, हमेशा कुछ नई बात, नए विचार, नई बातें हम सभी के बीच में लेकर आते हैं, नए सवालों के जवाब, जो आज कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति, कोई लालचवश, कोई अपनी परिस्थिति के कारण, तो बहुत सारी चीज़ों की का जो होता है व्यक्ति के मन में, उनकी अलग-अलग भावनाएँ, अलग-अलग सोच होती है, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना और बुरी चीज़ों का त्याग करना ही एक बेहतर व्यक्ति का धर्म भी होता है और उसके लिए सही मार्ग भी होता है। तो आज हमारे ग्रेट गुरु की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रही। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा एक समर्पण के साथ जो आज इस गुरुकुल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उस राह पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही एक जो सच्चा शिष्य होता है, या तो उसके लिए, या एक बेहतर लीडर होता है, उसकी निशानी होती है। तो हमेशा हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सत्य कभी भी परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। तो अगर हम सत्य के रास्ते पर हैं, तो परेशानियाँ आएगी, संघर्ष हमें करना पड़ेगा, लेकिन जीत 100% हमारी होती है। तो ये विश्वास हमारे मन में होना ज़रूरी है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, और हमेशा उद्देश्य और समृद्धि की ओर हम सभी आगे बढ़ेंगे, और सभी के सपने साकार होंगे, और सभी अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आज के ग्रेट होस्ट, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार होस्टिंग, क्योंकि शायद सर को नेटवर्क इश्यू आया था, तो लेकिन वो बाहर हो चुके थे, तो आपने कंटिन्यू किया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आप आएँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। दिल से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शिव कुमार सर जी मोस्ट वेलकम है। आप आएँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, अपना स्पेशल स्पीच पार्ट रखे। समय अपने गति से चलायमान है, हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। सर शेयरिंग में राघव कृष्ण सर को ले लीजिए। मैंने ओके कोहोस्ट सर, बना दिया है, हैंडराइज भी आया हुआ है सर का। हाँ उसी को लेने वाला था सर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मिस्टर राघव सर जी आए सर, अपना पार्ट रखें। राघव कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू सर। सर, थैंक यू शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हमारे सीनियर प्रथापन केडी प्रथापन जी को मैं प्रणाम करते हुए, पैनल पे बने हुए मेरे तमाम गुरुवर, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए इस सावन के महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन भक्तिमय होगा, हमारा दिमाग का संतुलन बना रहेगा, हमें धैर्यवान बनाए रखेंगे। आइए आप सभी के बीच में प्यारा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा,
हमारा तुम्हारा। इस जीवन में नहीं मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो मैं गंगा बन जाऊं, तुम यमुना बन जाओ। हो मैं गंगा बन जाऊं, तुम यमुना बन जाओ। सरयू की लहरों में जाकर होगा मिलन हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस जीवन में नहीं मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मैं चंदा बन जाऊं, तुम सूरज बन जाओ। हो मैं चंदा बन जाऊं, तुम सूरज बन जाओ। तारों की चमचम में जाकर होगा मिलन हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस जीवन में नहीं मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। थैंक यू शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पेशल थैंक यू मिस्टर नरेश नाग जी। जय हरि सर। धन्यवाद सर। जय हरि, जय जय हरि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतमय से पूरा गुरुकुल को सराबोर किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं समय को जाया न करते हुए बुलाना चाहूंगा मातृशक्ति। सर क्लोजिंग पार्ट में भास्कर सर को इनवाइट कर दीजिए, और आशीष में नाग सर बने हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। समय का ध्यान रखते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं। मिस्टर आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर। आए सर, मोस्ट वेलकम सर। पैनल में अभिनंदन सर, आए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर सो मच वेलकम, ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम। सर। मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। स्वागत है ग्रेट सर। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति, प्रो शक्ति, सभी गुरुजनों को नमन प्रणाम प्रमाण करता हूं। और साथियों, हमारे इस गुरुकुल के संचालक हमारे कुलदीप सर, बारंबार नमन प्रणाम करता हूं। और जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूं साथियों। और आज का हमारा रात्रि का जो आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से मंच का संचालन करती हुई हमारे ग्रेट लीडर डीके सिन्हा सर अति सुंदर शब्दों के साथ में और आए, और हमारा आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा। तो इसके माध्यम से हमारे और भी साथी इस मंच पर आए और अपनी बाड़ी को रखा है। साथियों, जो अभी ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया, जो अभी हैंडेज करके सर ने क्वेश्चन किया था कि लीडर्स के बारे में,
तो बिना स्वार्थ के हम किसी काम को करते हैं तो वह एक लीडर ही होता है। और लीडर के पास एक दूरदर्शिता होती है, दूर की चीजों को देखने का अभ्यास उनके पास हो जाता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, और जिस तरीके से हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर किया जाए, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, और उसमें जो साथी हमारे काम कर रहे हैं उनको लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, उस दिशा पर काम करने के लिए लीडर जो होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं, उनको एक एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इस तरीके से बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें आज का लीडर के प्रति वो भाव क्या होना चाहिए मंच पर हमें सुनने के लिए मिला, और हमारे सभी ग्रेट लीडर आए, अपनी बाड़ी को रखा, और इसी बीच में हमें सर के द्वारा जो सूचना मिली कि हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच की श्रीना मैम, जो एक वाकई में शक्ति विराजमान होती है उनके अंदर, वो हमारे मंच पर वो हंसमुख चेहरा जब आता है हम लोग खुशी से झूम जाते हैं, और वो हमारे सामने कुछ ही थोड़े से समय के बाद हमारे बीच में हमारे गुरुकुल में उपस्थित होंगी, और हम लोग बातों को जब सुनेंगे उनको वहां पर देखते ही हमारे अंदर वो ऊर्जा जागृत होती है। क्योंकि जितने भी साथियों महापुरुष लोग हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़ने से हमारे अंदर एनर्जी क्यों आती है, वो अपने समय पर और अपने कार्य में एक लीडर रहे हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने कार्य में वो लीडर रहे हैं, और बिना स्वार्थ के किसी को भी आप देख लीजिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं। बात करता हूं साथियों हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनने अपनी संतानों को खो दिया, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को, लेकिन वो अपने कार को एक पारदर्शिता के साथ में लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने काम में लगे रहे। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं छिपा था, और वो अपना कार्य करते रहे, तब उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर पाए हैं। इस प्रकार से हमारी जब भावनाएं हमारे कार्य के प्रति जागृत होती हैं और हम उसमें अपना कार्य करते हैं, तो वहां एक सच्चे लीडर की पहचान हमारे सामने देखने के लिए मिलती है। हमारे जो साइंटिस्ट हुए उनको कितना दुख झेलना पड़ा, कितना अभ्यास करना पड़ा, कितना और सीखने की जरूरत रही उनके पास, और वो अपने कार्य में एक पारदर्शिता के साथ में अपने कार्य में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और किसी ने ऐसे यंत्र का आविष्कार कर दिया कि हम आसमान में भी उड़ सकते हैं। कोई हमारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया कि आज हम एक राती में, एक अंधेरे में, उजाले में रह सकते हैं। और साथियों किसी ने ऐसा अभ्यास प्रैक्टिकल करके और एक ऐसे किसी यंत्र की शुरुआत कर दी कि हम कुछ ही समय में कई किलोमीटर दूर जा सकते हैं। तो उनका वो सोच था एक
बिना स्वार्थ के, उनके पास कोई स्वार्थ नहीं छिपा था, लेकिन वो अपने नाम को अमर करके गए। और आज भी ऐसे महापुरुष का और ऐसे हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सबका हमारे लबों पर नाम छुपा रहता है। उनको हृदय से नमन करते हैं। हमारे मन के अंदर वो बराबर, हमारे मन के अंदर 24 घंटे हमारे मन के अंदर रहते हैं। उनकी आवाजें हमारे आसपास घूमती हैं। इसी प्रकार से हम जब भी अपने काम में शुरुआत करने के लिए हमें समय आ रहा है कुछ ही समय बाद, तो आज के जो पार्ट ये ट्रेनिंग के चल रहे हैं, इनका पूरा सारांश साथियों कि लीडर की पारदर्शिता या लीडर के बारे में बताया गया। ये टॉपिक हमारे क्यों चल रहे हैं, इनको हमें थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक इसीलिए चल रहे हैं कि कहीं हम आकर के फिर से अपने वर्किंग मूड पे आएंगे और इन बातों को कहीं भूल ना जाएं। इनको याद रखें हम कि लीडर कौन होता है, क्योंकि अभी तो कैसे चल रहा था वो हमें और आप सभी को मालूम है, लेकिन लीडर का अर्निंग ईगल इंडिया संगठन या समूह या हमारा एक परिवार, इसके अंदर हम इन चीजों को यदि लेके चलते हैं और काम करते हैं तो पैसे के साथ साथ में आप एक अपना हम सब नाम भी कमा सकते हैं और जीवन में कुछ छाप छोड़ के यहां से जा सकते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पर सीखने के लिए जो मिल रहा है ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है हमारे लिए। तो मैं इस मंच पर आए सभी हमारे मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति जो स्पेशल स्पीच में आए, शेयरिंग में आए, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर बातों को और बाड़ी को और आगे बढ़ाया, मीटिंग को अच्छे शब्दों के साथ में। सभी का आभार प्रकट करता हूँ, नमन बंदन करता हूँ कि हम ऐसे ही साथ में यदि बने रहे और इसी प्रकार से हमारी भावनाएं जो आज सर के द्वारा ट्रेनिंग का पार्ट मिला, यही भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो ये अर्निंग ईगल इंडिया जो हमारा परिवार है, जो हमारा गुरुकुल है, हम लोग आगे चल करके बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे और एक अपनी आवाज और अपनी पहचान को हर जगह हर समय एक एक कण में हमारी आवाज गूंजने वाली है। और हमारा जो एक ईमानदारी का, एक पारदर्शिता का जो हमारे अंदर से जो बाड़ी रहेगी वो सभी जगह बिखरने वाली है। तो साथियों, समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूं और आज का होस्टिंग और आज का ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही जबरदस्त, और इन बातों से हमें सीखने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बार बार इसीलिए मीटिंग यहाँ पर कराई जा रही है। ये मीटिंग इसलिए आने लगी है अब कि हम अब उस रास्ते पर, उस रोड पे आने वाले हैं कि बहुत तेजी के साथ में हम काम करने वाले हैं और एक निष्पक्ष तरीके से बुलंद रास्ते पर आने वाले हैं, बस कुछ ही समय के बाद। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं और पैनल पर उपस्थित हमारे होस्टिंग कर रहे सर को मैं वेलकम करता हूं हृदय से। सर आप आए और अपनी बाड़ी को रखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। आरपी भास्कर सर, आपने अपना कोचिंग पार्ट बहुत अच्छे से रखे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय का जाया न करते हुए हम सब चलते हैं आशीष वचन की ओर, और मैं उस ग्रेट गुरुदेव को बुलाना चाहूंगा जो 5 पांडवों में से एक है, मिस्टर नरेश नाग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आए सर आशीष वचन के लिए। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम। सर बहुत बहुत स्वागत। Okay, 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 okay. Hello guys, great morning all of you all leaders. नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग पुनः एक बार आज इस जूम वेबिनार में मिले हैं साथियों। निश्चित रूप से
आप लोग स्वस्थ होंगे। और एक चीज जरूर बता दूं, आज जो है 67 लोग बने हुए हैं, 67 लोग अभी भी हैं और शब्दों का इंतजार कर रहे हैं, आशीष वचन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आज के सुपर होस्ट महोदय, आपको भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में आज के सुपर ट्रेनर आदरणीय सम्मानीय हमारे ग्रेट मेंटर सहयोगी साथी मिस्टर कुलदीप सिंह पुंदिर सर, आपको भी सर चरण वंदन नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शब्द ही हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है, एक पावर, एक एनर्जी का काम करता है। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सामने वाला को कड़वा जरूर लगा होगा साथियों, लेकिन कभी कभी कड़वा दवाई ही हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। जिस तरह से सर कहे, इतना जबरदस्त टॉपिक और पॉइंट पे साथियों, उनको लगा होगा कि सुर का ताल जो है बिगड़ रहा है। नहीं साथियों, अब तो धुन बजना चालू हुआ है, अब तो स्टेज शो होना चालू हुआ है। अभी से धुन से अगर व्यक्ति सतर्क नहीं हुआ तो आगे जाके नुकसान झेलने वाला है। तो बी अलर्ट रहे साथियों, थोड़ा सा अपने जगह पे स्ट्रांग खड़े हो जाइए और बी अलर्ट रहिए और निश्चित रूप से कंफर्ट जोन में रहिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन अपना बिजनेस को बूम कीजिए। कहने का भावार्थ है बाई फोन के माध्यम से आप जा सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से जा सकते हैं, अपना बिजनेस की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। हमेशा कहा जाता है ना, डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना ही अपने जीवन को परिवर्तन करने का नाम है, डिसिप्लिन। क्या साथियों आप लोग डिसिप्लिन में हैं? सर ने कभी ये नहीं बोला कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट में कर रहे हो। सर एक कहे कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट में करके भी यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हाई रिच का नाम कभी खराब मत करना और हाई रिच लीडर को कभी टार्चर मत करना, हाई रिच लीडर को कभी छेड़ना नहीं। अगर आप में पावर है तो अदर कॉन्सेप्ट वाले लीडर को, अदर कॉन्सेप्ट के लोगों को जाके चर्चा कर सकते हो, नए लोगों को चर्चा कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट में ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हाई रिच के लोगों को थोड़ा सा भी टच मत करना। सच्ची बात है साथियों, क्योंकि उनका पैसा इतना जबरदस्त लगा है, क्योंकि आप पे भरोसा किए हैं। आज जो 150 लोग आते हैं ना, यहाँ इनके ऊपर सारे के सारे भरोसा है। कुलदीप सर के ऊपर, गुरुकुल के ऊपर भरोसा है साथियों। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुकुल के तमाम लीडर को जो सपोर्ट में रहते हैं, और को होस्ट और स्टेट फाउंडर मेंबर और को फाउंडर मेंबर सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपके जबरदस्त परफॉर्मेंस के वजह से, विदाउट इनकम से भी 19 महीना लगातार टिकने की वजह से, धैर्य रहने की वजह से आप लोगों का स्वागत करता हूं साथियों। साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज जो है मैम से हमारी बात हुई और बातों में जबरदस्त पॉइंट आया साथियों, जो कल हम सेशन में बयां करने वाले हैं। स्पेशल हम लोग कोर ग्रुप का मीटिंग रखने वाले हैं, जहां पर सारी बातें क्लियर होगा। और थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा, निश्चित रूप से हम पुनः एक बार मैम भी आ सकती है यहाँ। और कुछ समय सीमा है उनका जूम मीटिंग में नहीं आने का। लोग पूछ रहे हैं सर इतना बात होता है तो जूम में क्यों नहीं आते हैं, तो हम आपको बता देना चाहें कि जूम मीटिंग में मैम भी आएंगी और इसी तरह जिस तरह से हम वीडियो में आ रहे हैं उसी तरह से मैडम भी बात करना चाहेंगे। उनसे जब हमारी बात हुई तो हमने रिक्वेस्ट किया है वो भी आएंगे, बशर्ते बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाला का फल मीठा होता है साथियों। आपका धैर्य, आपका श्रद्धा सबरी का फल जो है मीठा होगा। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। हमेशा कहा जाता है जब भी आप ग्राहक बने हैं साथियों, तभी आप जो है ग्राहक बना पाए हैं। तो वहां का फीलिंग कुछ जबरदस्त है। और आपने डिजिटल में पैसा लगाया है, ओटीटी में पैसा लगाया है और आप क्रिप्टो में पैसा लगाया, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर देखिएगा साथियों, सारे के सारे इनकम हमको मिलने वाला है, जिस चीज के लिए हम 19 महीना तक इंतजार कर रहे हैं। घबराइएगा मत, जाइएगा कहीं मत, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए साथियों। और अपने नन्हे मुन्ने प्यारे जो आज जूम सेशन को सुन रहे हैं, साथ में मातृ शक्तिगण को मैं चरण वंदन नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। और माता रानी भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छे से आशीर्वाद दे। और तमाम वो लीडर साथियों जिन्होंने स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में आए, क्लोजिंग में आए, हमारे राघव सर इतना जबरदस्त सांग साथियों, काबिल तारीफ। जन्म जन्म का साथ है हाईरिच आप और हमारा। निश्चित रूप से यहाँ नहीं मिलेंगे तो लेंगे जन्म दोबारा। तो निश्चित रूप से साथियों दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है,
बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं और इसी मंच में पुनः एक बार जयकारा होगा और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आइए सर। जय हरीश सर, जय जय हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने असीस वचन रखे उसके लिए, और समय अपनी गति से चलायमान है। होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय जय हरीश साथी, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश। जय हरीश, धन्यवाद हरीश। जय हरीश, धन्यवाद।